हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा छत्तीसगढ़ में ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ग्रंथपाल की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। और जैसा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे ही नई सरकार बनी, उन्होंने अपने 100 दिवस की कार्य योजना में बेरोजगार के लिए 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया है। उसमें से 1844 पदों पर ग्रंथपाल की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल रही है। और उम्मीद और सूत्रों से पता चला है कि आचार संहिता के बाद इसका नोटिफिकेशन जो है जारी होने की 100% संभावना बन रही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, जो मैंने मेरे लिए एक कल्पना से परे था। थैंक यू वेरी मच। आइए शुरुआत करते हैं स्पेशली छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल के लिए एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है ILA। अगर हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी साइंस का फाउंडेशन हमें पढ़ना है, तो फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। हर एक देश का एक अलग अलग पुस्तकालय संघ होता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। अमेरिका का भी है ALA, और जो है इंग्लैंड का भी है LA, ठीक है ना। उसी तरीके से भारत का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसका नाम है ILA, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आज हम ILA के बारे में तमाम छोटी मोटी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप सभी लोग मेरे साथ नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं ILA के बारे में। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। क्योंकि इस OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस जो ये टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहती है दोस्तों। और जो विद्यार्थी जो नए हैं और हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ तैयारी करना चाहते हैं जो है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की, तो उन्हें कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर कुछ फ्री कंटेंट जरूर देखें। उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और जो विद्यार्थी नए हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो दिए गए नंबर पे आप कभी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोर्स से संबंधित और भी अन्य चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, जैसे ही आपकी सरकार बनी थी तो 2 फरवरी की ये न्यूज़ है। क्या है दोस्तों? 2 फरवरी की न्यूज़ है, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो 33,000 जो शिक्षकों की भर्ती है, उसमें आपके ग्रंथपाल के जो है 1844 पद हैं। कितने हैं दोस्तों? 1844 पदों पर ग्रंथपाल की वैकेंसी इन्होंने दी है, और नई सरकार ने 100 दिवस की कार्य योजना में इसको सबसे ऊपर रखा है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ILA। क्या नाम है दोस्तों? ILA का मतलब होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। आप लोगों को पता होना चाहिए हर एक देश के अंदर कोई ना कोई लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, क्योंकि एक पुस्तकालय जो संघ होता है पूरे देश का, हर एक देश का जो है पुस्तकालय संघ होता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। उसका काम यह होता है कि पूरे देश के अंदर जहाँ पर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर सुविधाएं उपलब्ध कराना, और पूरे देश के अंदर पुस्तकालय आंदोलन का बढ़ावा देना, और पूरे देश के अंदर जहाँ कहीं भी लाइब्रेरी है वहाँ पर जो लाइब्रेरियन जो काम कर रहे हैं उनके स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करना, ये तमाम जो कार्य है वो एक पुस्तकालय संघ के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो हर एक देश का अलग अलग संघ है, तो भारत देश का भी एक जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसका नाम है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ILA। और ILA की फुल फॉर्म हमेशा परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, इसलिए फुल फॉर्म को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ILA की फुल फॉर्म है इंडियन
लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या नाम है दोस्तों? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है ILA की फुल फॉर्म है। जैसे अमेरिका का ALA है, ठीक है ना, इंग्लैंड का LA है, ठीक है ना, उसी तरीके से भारत का क्या है दोस्तों? ILA है। तो ILA की फुल फॉर्म होती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसके बाद सीधा सवाल बनता है परीक्षा के अंदर कि भाई ILA जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ILA की स्थापना का सवाल हर कंपटीशन के अंदर पूछा जा चुका है। तो आपको डेट के साथ याद होनी चाहिए कि ILA की स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1933 में। कब हुई थी दोस्तों? ILA की जो स्थापना है 13 सितंबर 1933 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि भाई जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखना, 1933 में जो स्थापना है वो स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कोलकाता में। कोलकाता में जो है ILA की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। तो सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर ILA की फुल फॉर्म क्या है, ILA की स्थापना कब हुई, ILA की स्थापना कहाँ पर हुई? तो कहाँ पर हुई दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी। और उस समय कलकत्ता में क्या था? फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना। और कलकत्ता में उस समय क्या था? फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो 1933 में कलकत्ता के अंदर प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, ध्यान रखना, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, पुस्तकालय सम्मेलन जिसे कहते हैं। ठीक है ना। तो कोलकाता के अंदर ध्यान रखना 1933 में फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन हो रहा था 1933 में। कहाँ पर भाई? कलकत्ता में। और उसी दिन जो है 13 सितंबर को जब ये जो है फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हो रहा था कलकत्ता में, तो उसी दिन मतलब 13 सितंबर को ILA की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी दोस्तों? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि भाई ILA हम पढ़ रहे हैं, तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? अध्यक्ष। तो ध्यान रखना, ILA का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो ILA का प्रथम अध्यक्ष था डॉक्टर M.O. थॉमस। कौन था दोस्तों? डॉक्टर M.O. थॉमस जो थे वो ILA के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। कई बार पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ILA, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ILA। ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.O. थॉमस। अब डॉक्टर M.O. थॉमस कौन थे उस समय? तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर M.O. थॉमस कौन थे? ही वॉज ए लाइब्रेरियन, ही वॉज ए लाइब्रेरियन ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ध्यान रखना। तो डॉक्टर M. थॉमस कौन थे? तो डॉक्टर M. थॉमस जो थे लाइब्रेरियन थे। कहाँ के? आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वाल्टेयर। वाल्टेयर एक जगह का नाम है। क्या नाम है दोस्तों? वाल्टेयर। ठीक है ना। तो वाल्टेयर एक जगह का नाम है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर M.O. थॉमस जो ILA के प्रथम अध्यक्ष बने थे, वो ध्यान रखना वाल्टेयर एक जगह है, उस जगह पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो आंध्रा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के उस समय वो क्या थे? लाइब्रेरियन थे। कौन थे दोस्तों? लाइब्रेरियन थे। कौन थे? ये थे आपके ध्यान रखना डॉक्टर M.O. थॉमस, ध्यान रखना। उसके बाद फिर सवाल आता है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? सचिव। कि भाई ILA के प्रथम सचिव कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ILA के प्रथम सचिव को लेकर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ILA के प्रथम जो सचिव थे KM असादुल्ला थे। कौन थे दोस्तों? KM असादुल्ला थे, ध्यान रखना। तो KM असादुल्ला जो थे
वो क्या थे, पहले सचिव थे। क्या थे दोस्तों, ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ILA, वो ILA के पहले सचिव रह चुके हैं दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब पूछा जाए भाई KM असदुल्ला कौन थे, तो KM असदुल्ला उस समय कौन थे, ही वॉज ए लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी ध्यान रखना। तो वो इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता, वो कहाँ पर थी, तो इंपीरियल लाइब्रेरी दोस्तों कोलकाता। तो कोलकाता में स्थित इंपीरियल लाइब्रेरी के वो क्या थे, लाइब्रेरियन थे, ठीक है ना। इसलिए उनको जो है ILA का प्रथम सचिव बनाया गया था दोस्तों। तो ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने योग्य है, इसलिए ऐसे सवालों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी, ILA की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। लेकिन प्रेजेंट हेडक्वार्टर, तो ILA का जो वर्तमान मुख्यालय है, सवाल पूछा जाता है वर्तमान मुख्यालय, तो प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो ILA का प्रेजेंट हेडक्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। आगे हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे इसी क्लास में कि ILA की स्थापना कब हुई थी, फिर हेडक्वार्टर दिल्ली गया था, फिर वापस कलकत्ता आया था। अभी वर्तमान में ILA का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, वो है नई दिल्ली के अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है कि ILA किसका सदस्य है, तो ध्यान रखना ILA इज ए मेंबर ऑफ इफ्ला, इफ्ला एंड कॉमला। कौन है दोस्तों, इफ्ला एंड कॉमला। तो इफ्ला और कॉमला जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संगठन है, तो ध्यान रखना ILA इफ्ला और कॉमला का सदस्य है, इफ्ला और कॉमला का क्या है दोस्तों, सदस्य है। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि ILA किस दो संगठन का सदस्य रह चुका है, तो ILA इज ए मेंबर ऑफ इफ्ला और कॉमला, इफ्ला एंड कॉमला, इफ्ला और जो है कॉमले का क्या है दोस्तों, वो सदस्य है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक सवाल पूछा जाता है ILA का जो है फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ ILA, ठीक है ना, फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर ऑफ ILA। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर ऑफ ILA, लाइफ टाइम मेंबर ऑफ ILA, ठीक है ना। तो ILA का जो है जीवन व्रत, ध्यान रखना ILA का जो है पहला जो आजीवन सदस्य रहा है, तो ध्यान रखना फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर वो कौन थे दोस्तों, वो थे डॉक्टर SR रंगनाथन। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर SR रंगनाथन जो थे वो ध्यान रखना है ILA के आजीवन पहले सदस्य थे। ध्यान रखना आज भी अपन ILA के लिए ILA के सदस्य बन सकते हैं, आजीवन सदस्य बन सकते हैं, ठीक है ना भाई, आज भी अपन बन सकते हैं। लेकिन सवाल पूछा गया है कि जो है ILA का प्रथम आजीवन सदस्य कौन थे, प्रथम आजीवन सदस्य थे डॉक्टर SR रंगनाथन थे। तो ये छोटी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको पता है कि ILA की स्थापना 1933 में हुई थी। तो अन्य लोग जिन्होंने ILA की स्थापना का हिस्सा बने थे, ILA का और भी बहुत सारे जो लोग हैं, जब ILA की स्थापना हुई थी उसमें इन लोगों ने भी क्या किया था दोस्तों, जो है भाग लिया था, इन लोगों ने भी जो है भाग लिया था। पहला कौन था, AC वुलनर हो गया, दूसरा ये तो थे ही थे प्रथम अध्यक्ष KM असदुल्ला, ये कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये कौन थे दोस्तों, KM असदुल्ला, वो प्रथम ILA के क्या थे, वो सचिव थे। RC मंचला, यांकी वेंकट रमयन, ठीक है ना भाई, S बसरुद्दीन, AMR मोन्टेज, ये जितने भी लोग हैं इन्होंने ILA को, ध्यान रखना ILA को विकसित करने के लिए इन सभी लोगों ने सहयोग दिया था। ILA की स्थापना में इन सभी लोगों, ये सभी लोग क्या थे भाई, एक पार्ट के रूप में कार्य कर रहे थे दोस्तों। अब सवाल आता है कि जो भी एसोसिएशन बनता है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ILA, तो ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, हर एक एसोसिएशन का कोई ना कोई उद्देश्य है। तो ILA का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ILA का पहला उद्देश्य है पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना, प्रमोटिंग
लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री, कि देश में जो लाइब्रेरी आंदोलन है, पुस्तकालय आंदोलन है, उसको आगे बढ़ावा देना। दूसरा है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विकास करना, डेवलपिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, के देश में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का क्या करना है दोस्तों, डेवलपमेंट करना है। उसके बाद भारत में उपयुक्त पुस्तकालय विधान का प्रचार करना, प्रमोशन ऑफ एप्रोप्रिएट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, और भारत के अंदर हर राज्य के अंदर लाइब्रेरी एक्ट, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का प्रचार करना, ताकि जो है देश के अंदर हर जगह अगर ये अधिनियम बन जाता है तो वहाँ पर जो भी सरकार होती है उस सरकार को जो है लाइब्रेरी की जो है स्थिति को सुधारना, लाइब्रेरी को इम्प्रूवमेंट करना, लाइब्रेरी को लोगों के प्रति लोगों के बीच में लाइब्रेरी के प्रति जागरूकता फैलाना, ये सारा जो काम है उस सरकार का हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थिति में सुधार, कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियंस, कि जो लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरियंस हैं उनके स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करना है, उनको अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है लाइब्रेरी को इम्प्रूवमेंट करना है, और नई टेक्नोलॉजी को जो लाइब्रेरियंस कैसे उसको ले सकता है उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, ये सारे जो कार्य होते हैं वो लाइब्रेरी एसोसिएशन के होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आईएलए के पहले आजीवन सदस्य अभी बताया था, तो आईएलए के पहले आजीवन सदस्य कौन थे, डॉक्टर एसआर रंगनाथन। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ये करंट अफेयर का सवाल है। सवाल पूछा जाता है कि आईएलए का वर्तमान अध्यक्ष, भाई आईएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन था, अभी प्रथम सचिव कौन था ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आईएलए का प्रथम अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर मोहन रामबाऊ खेरडे, जो 23-24 में थे। कौन थे दोस्तों, 23-24 में। तो अभी 24 चल रहा है, 2024, तो करंट अफेयर के रूप में पूछा जा सकता है कि आईएलए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखना है आईएलए का वर्तमान अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना है करंट प्रेसिडेंट आईएलए के हैं मोहन रामबाऊ खेरडे, ये ध्यान रखना। और आईएलए के प्रथम सचिव के.एम. असदुल्ला थे, लेकिन वर्तमान में महासचिव कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में महासचिव जो है उनका नाम है डॉक्टर O.N. चौबे। क्या नाम है दोस्तों, डॉक्टर O.N. चौबे है दोस्तों। ठीक है ना, तो ध्यान रखना करंट जनरल सेक्रेटरी जो है, ठीक है ना, वो कौन है दोस्तों, डॉक्टर O.N. चौबे जो है वो वर्तमान में महासचिव है आईएलए के। ये चीजें ध्यान रखना है। अब थोड़ा आईएलए के बारे में और ज़्यादा गहराई से पढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं बार बार कहता हूं कि समय पर सिलेबस कीजिए। सिलेबस करने का मतलब एक बार टॉपिक आपके हाथों के द्वारा नोट्स हो जाना चाहिए, एक बार अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए इसलिए कहता हूँ कि आप में से 90% जो लोग हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन से क्लियर कर चुके हैं, तो इसलिए उनको लाइब्रेरी साइंस में पता नहीं होता है कि हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें। जब एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगी तो आपको मज़ा आ जाएगा कि वास्तव में इसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि बार बार अच्छा से अच्छा रिवीजन कर सके। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको ऑल इंडिया में एकमात्र ऑनलाइन स्कूल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है जहां आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, ऊपर हिंदी में मिलेगा, नीचे इंग्लिश में मिलेगा। एक ही स्लाइड में मैंने दोनों कंटेंट दिए हैं, ताकि कई बार क्या होता है कि ऊपर हिंदी में दी हुई चीज़ें समझ में नहीं आते तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आईएलए का कार्यालय 1933 से शुरुआती 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। आप सबको पता है कि आईएलए की स्थापना 1933 में कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो 1933 में कहाँ पर हुई, 1933 में कलकत्ता में हुई थी। और कलकत्ता में कहाँ पर रखा गया था, इंपीरियल लाइब्रेरी रखा गया था। इसे पहली बार 1946 में दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है ना भाई, 33 में स्थापना हुई कलकत्ता में, फिर 46 में इसका हेड ऑफिस कहाँ ले गए थे, दिल्ली ले गए थे। और सितंबर 1953 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा। इसके बाद ये वापस कलकत्ता में स्थानांतरित हो गया। अगस्त 1964 में कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में स्थित था।
अंत में 1970 में दिल्ली को ILA के स्थायी मुख्यालय के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है ना। फिर दिल्ली, पहले कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से वापस कलकत्ता लाया गया। फिर आखिरकार 1970 में ये फैसला हुआ कि भाई अब जो है ILA का जो परमानेंट हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही रहेगा। तो इस कार्यालय को अप्रैल 1982 से अपने स्वयं के वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। हालांकि 1970 में ही ये तय हो गया था कि ILA का हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगा, लेकिन 1982 के बाद फिर ILA का खुद का एक पर्सनल जो है बिल्डिंग बना दी गई है और वहां पर इसका हेडक्वार्टर चलता है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद ILA का एक न्यूज लेटर चलता है दोस्तों। क्या चलता है दोस्तों? ILA का एक न्यूज लेटर चलता है जो पहली बार 1984 में प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था? इसका क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? तो फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना है, त्रैमासिक। क्या है दोस्तों? त्रैमासिक है। तो ILA का जो न्यूज लेटर है वो क्या है दोस्तों? त्रैमासिक है। और इसकी स्थापना जो है 1984 में हुई थी। ध्यान रखना, कब हुई थी दोस्तों? जो ILA न्यूज लेटर है उसका जो स्थापना है या उसको प्रकाशित किया गया 1984 में, और इसकी अवधि है वो त्रैमासिक है। इसकी अवधि 1990 में मासिक रूप से परिवर्तन होती गई। शुरुआती में देखो, शुरुआत में इसकी अवधि क्या थी? त्रैमासिक थी, लेकिन 90 के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वर्तमान तक, अगर पूछा जाए कि भाई ILA न्यूज लेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो न्यूज लेटर की फ्रीक्वेंसी अभी वर्तमान में क्या है दोस्तों? मंथली है। क्या है दोस्तों? मंथली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे जो अवार्ड्स हैं आपको याद रखना है और परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है दोस्तों। पहला जो अवार्ड है PV वर्गीस प्राइज। तो PV वर्गीस का जो अवार्ड है ये हमेशा दिया जाता है बेस्ट आर्टिकल या पेपर। कई बार एग्जाम के अंदर आर्टिकल दे देते हैं, कई बार पेपर भी दे देते हैं। तो बेस्ट आर्टिकल बोलो या बेस्ट पेपर बोलो, एक ही बात है। दूसरा है ILA CD शर्मा अवार्ड, ये बेस्ट आर्टिकल पेपर के लिए है। और ILA AG मोतीवाले अवार्ड, ये भी बेस्ट आर्टिकल है। तो कुल मिला के तीनों जो अवार्ड है, पहला है PV वर्गीस, दूसरा है ILA CD शर्मा, तीसरा है ILA AG मोतीवाले। ये अवार्ड सब जो है बेस्ट आर्टिकल या पेपर को दिया जाता है। उसके बाद जानने में सवाल आया था, डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ILA के द्वारा। ये किस लिए दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है फॉर द प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ LIS इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना। ये अवार्ड दिया जाता है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है PV वर्गीस अवार्ड ये किस लिए दिया जाता है? तो PV वर्गीस अवार्ड जो है बेस्ट आर्टिकल या बेस्ट पेपर के लिए दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? ILA के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि ILA PN कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। तो PN कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड ये दिया जाता है फॉर द प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ LIS इन इंडिया। तो ये उसके लिए दिया जाता है। फिर है गिडवानी देश पांडे बेस्ट अकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, ये दिया जाता है फॉर द प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ LIS। और वेरी इंपॉर्टेंट दोनों जो अवार्ड है, ILA SM गांगुली अवार्ड, ध्यान रखना। तो गांगुली जो अवार्ड है, तो गांगुली अवार्ड दिया जाता है बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांगुली जो अवार्ड है वो बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी के लिए। ILA LM पादिया अवार्ड, तो ILA LM पादिया जो अवार्ड है बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार पूछा जाता है कि SM गांगुली अवार्ड वो स्कूल लाइब्रेरी के लिए, बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी के लिए, जबकि LM पादिया अवार्ड, तो LM पादिया अवार्ड दिया जाता है बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। इसलिए इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ताकि क्या है कि एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर यहाँ से बनता है, इसलिए आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने शुरुआत किया है ये ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का पहला जो पार्ट है। हम सेकंड पार्ट के अंदर और भी ILA के द्वारा कौन कौन से पब्लिकेशन होते हैं, ILA के क्या क्या उद्देश्य हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ILA के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज जो हमने पढ़ा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है।
तो पहला सवाल है आईएलए का हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ आईएलए। आईएलए का वर्तमान में हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है दोस्तों, न्यू दिल्ली के अंदर है दोस्तों। जो जिन्होंने सपना देखा है छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन बनने का, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल बनने का, तो मैं उनको 1 मिनट में आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, एक बार जो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसका एक बार बिना देख आप एक बार अपने रजिस्टर में नोट्स ज़रूर बनाएं। जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार नोट्स बना के देखिए, फिर नोट्स बनाने के बाद उसका 1-2 बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपको मज़ा आ जाएगा और आपको याद भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। देखिए, मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम दिया। वर्तमान में मैं राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत हूँ। केवीएस का भी इंटरव्यू दिया मैंने, एम्स का भी रिटर्न निकाला, बहुत सारे कंपटीशन दे के, बहुत सारा स्ट्रगल करके आज आपके सामने आया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भाई आप पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित है, ठीक है ना। क्योंकि एक लाइब्रेरियन जो बना खुद बना है अच्छी रैंक के साथ, या जैसे आप किसी से सलाह लेने के लिए जाते हो, तो आप हमेशा सफल आदमी से सलाह लोगे, असफल आदमी से, ऑब्वियसली सफल आदमी से। तो कहने का मतलब ये है कि एक सफल आदमी जो होता है अपने फील्ड में, वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है कि वास्तव में सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। तो आज आप लोगों की दुआ से, ईश्वर की कृपा से, मैं राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन पद पर कार्य कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो लंबा स्ट्रगल मैंने किया था, हालांकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था उस समय, लेकिन मैंने सारी चीज़ें खुद ही की थी, लेकिन वो अनुभव, वो संघर्ष आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि अगले 3-4 महीने में जो मेरे द्वारा दिया गया मार्गदर्शन के अंदर आप चलोगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्द आप लाइब्रेरियन बन जाओगे। क्योंकि आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, मास्टर डिग्री है, लेकिन आप कहीं से भी पढ़िए, मेरे अलावा और भी जो है यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, उनकी भी क्लास देखिए, मेरी भी क्लास देखिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप के अंदर जाके फ्री कंटेंट देखिए। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए ना, तो किसी एक डिजिटल के मार्गदर्शन पे आप जो है अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसके बताए हुए मार्गदर्शन में चले, ताकि जल्द आपकी सफलता हो सके दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से आईएलए का संस्थापक सदस्य नहीं था। मैं अभी पढ़ा था कि आईएलए के बहुत सारे जो है स्थापना के समय सदस्य थे, ये थे, ठीक है ना, ये भी थे, ये भी थे, लेकिन ये नहीं थे, ध्यान रखना। डीवी सिंह नहीं थे। कौन नहीं थे दोस्तों, डीवी सिंह नहीं थे। अभी पढ़ाया था मैंने आपको, देखो ये देखिए, ये रहा, ये इसमें से जो है डीवी सिंह जो है आईएलए की स्थापना के समय इनका कोई रोल नहीं था। तो ध्यान रखना, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, डीवी सिंह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आईएलए की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईएलए की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन होती है। और ये कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है और आप सभी लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हो दोस्तों। इसलिए आपको जो है जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस को अगर आप शुद्ध हिंदी में पढ़ोगे तो मेन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी। इसलिए कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो। अगर कंटेंट हिंदी में पढ़ रहे हो लेकिन क्वेश्चन और ऑप्शन को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो, ताकि आपको सवाल समझने में और सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आईएलए का वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, द करेंट प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, करेंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहन राम भाऊ खेरडे है। कौन है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में हुई थी। और तारीख पूछ ले तो 13 सितंबर 1933 में, कहाँ पर, कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो आईएलए का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है दोस्तों। आईएलए के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वर्तमान महासचिव है डॉक्टर ON चौबे। कौन है दोस्तों, डॉक्टर ON चौबे साहब जो है वर्तमान में महाअध्यक्ष हैं। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो भारत का पूछा है, तो ऑब्वियसली आईएलए कौन है दोस्तों, भारत का लाइब्रेरी जो है साइंस लाइब्रेरी एसोसिएशन
जो है ये सबसे बड़ा है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन थे जिन्होंने आईएलए की स्थापना के लिए प्रयास किए थे? भाई रंगनाथन ने प्रयास किया था, लेकिन रंगनाथन के साथ एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ज्यादा प्रयास किया था कि आईएलए की स्थापना होनी चाहिए, वो व्यक्ति है AC वुलनर। कौन है दोस्तों? AC वुलनर जो है ये भी सदस्य थे, ठीक है ना दोस्तों, ये DSSB में आया हुआ था। आईएलए के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? डॉक्टर MO थॉमस थे, जो आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के क्या थे? लाइब्रेरियन थे। डॉक्टर MS थॉमस थे। पहले सचिव कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी थे KM असदुल्ला। तो KM असदुल्ला कौन थे? इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के लाइब्रेरियन थे उस जमाने में, और वो फिर आईएलए के प्रथम सचिव भी बन गए थे दोस्तों। PV वर्गीज, ये MP सेट एग्जाम में आया था। PV वर्गीज अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो PV वर्गीज अवार्ड जो है बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा आईएलए पुरस्कार आईएलए के द्वारा दिया जाता है? ये भी दिया जाता है, ठीक है ना, आईएलए कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड भी दिया जाता है गिडवल ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। तो ध्यान रखना, ऑल द अबव, ये सारे जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? आईएलए के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको। उसके बाद है आईएलए SM गांगुली पुरस्कार। तो SM गांगुली पुरस्कार हमेशा किसको दिया जाता है? स्कूल लाइब्रेरी को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है दोस्तों? स्कूल लाइब्रेरी को दिया जाता है। तो ध्यान रखना, बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी कर देना, ठीक है ना, बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी को दिया जाता है। कौन सा? SM गांगुली अवार्ड जो है बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी को दिया जाता है दोस्तों। आईएलए LM पाध्या अवार्ड, तो पाध्या अवार्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। किसको दिया जाता है दोस्तों? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को पाध्या अवार्ड दिया जाता है। देखिए दोस्तों, स्पेशली छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि हमने 2022 में जो शुरुआती बैच राजस्थान का हमने निकाला था, और राजस्थान के अंदर हमारा जो ये टॉपर रही थी, टॉपर कौन रही थी दोस्तों? नैना सैनी जो टॉपर रही थी, और उसके अलावा हमारे यहाँ से 120 प्लस जो बच्चे हैं वो राजस्थान में सेलेक्ट हुए थे। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार छत्तीसगढ़ में भी हम बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से सिलेक्शन होंगे दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ का ग्रंथपाल का जो कोर्स है, जिसमें आपको पेपर 1 भी मिलेगा, पेपर 2 भी मिलेगा। अभी आप लोगों के लिए 50% ऑफर दे रहा हूँ मैं आपको। ये 50% ऑफर किसके लिए है? प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। तो ये 50% जो ऑफर है वो है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखना। जो प्रथम 100 विद्यार्थी हैं उनके लिए 50% ऑफर है। ये अभी फीस है आपके 6,000 रुपये, और उसके बाद है 6,000 है, 6,000 का 50% कितना हो गया? 2,999 जो है ये इसकी फीस आपको अभी लगेगी। तो आप जो है छत्तीसगढ़ वाले कोर्स में जाओ, कंटेंट में जाओ, कुछ फ्री कंटेंट जरूर देखो आप। इसके अंदर आपको फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको मज़ा आएगा कि वास्तव में कैसे पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा पूरा जो बैच है वो क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा दोस्तों। उसके बाद ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में हम आप लोगों के लिए 10,000 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार कर रहे हैं। और हमारा जो कोर्स है 2 तरीक़ों से पढ़ाते हैं हम, 2 तरीके से कोर्स पढ़ाते हैं। एक तो हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास, और उसके साथ हम पढ़ाते हैं लाइव MCQ क्लास, ठीक है ना। क्योंकि एक बार जब स्टूडेंट रिकॉर्डेड क्लास नोट्स बना लेता है, रिवीजन कर लेता है, पढ़ लेता है, लाइव MCQ क्लास में अगर उसके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो लाइव MCQ क्लास में उसका डाउट क्लियर हो जाता है। अगर वो पढ़ेगा तो वो क्या डाउट पूछेगा, क्या सारी चीज़ें पूछेगा, तो कम से कम रिकॉर्डेड पढ़ेगा, उसके बाद जो है लाइव क्लास में वो आराम से डाउट या कन्फ्यूजन कर सकता है दोस्तों। और स्पेशली छत्तीसगढ़ वाले विद्यार्थी, अगर आपको फिजिकली जो है टॉप MCQ की किताब चाहिए रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो ये मैं दो मेरी किताबें हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है ना। ये जो पुराने पेपर पर आधारित है, क्या है दोस्तों?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आधारित है और इसका बढ़िया सा आपको प्रैक्टिस चाहिए तो ये हमारी किताब है। इस किताब की खासियत बात क्या है दोस्तों, इस किताब की खासियत बात है कि ये बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। और यहाँ पर आंसर आपको नीचे दिए हुए हैं। कई बार किताबों के पीछे जो पेपर के पीछे आंसर दिए हुए होते हैं, कई बार सामने दिए हुए होते हैं, इसे आप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने इस किताब हर पेज के नीचे ही आंसर दिया हुआ है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नो एरर, किसी प्रकार की कोई गलती हमने नहीं रखी, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो विद्यार्थी इस किताब को बुक ऑर्डर, इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो एक ऐप आता है प्ले स्टोर से, ऐप डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। ऐप का नाम क्या है दोस्तों, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप जो ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके आप ऑल इंडिया कहीं बैठे इस किताब को मंगा सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8949992361। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई नोटिफिकेशन तो एक दिन आ जाएगा, लेकिन एक दिन में आप लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को कभी भी तैयार नहीं कर सकते हो। तो आपके पास मौका है अभी कि भाई जून तक आप लाइब्रेरी साइंस आज से भी अगर शुरू करते हो, अप्रैल मई जून तक आप अपना सिलेबस पूरा कर लो, ताकि बाद में जो है नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ लाइब्रेरी साइंस को केवल रिवीजन करना रहेगा और जो जनरल पेपर है उसको ही पढ़ना रहेगा दोस्तों। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, डेली आपको पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके आपको मज़ा आता है ये कंपटीशन एग्जाम देने में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरीके से प्रेम और स्नेह बढ़ाए रखें और हमारे इस क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।